नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर अररिया दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से सीमांचल में अलगाववाद और पीएफआई मॉड्यूल को झटका लगने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह पीएफआई मॉड्यूल को ध्वस्त करने सीमांचल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सीमांचल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अमित शाह की सीमांचल में रैली से भाजपा को अमृत प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि 2024 में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले सपना ही देखते रह जाएंगे। अश्विनी चौबे ने कहा कि भाजपा बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाना जानती है। सीमांचल का प्रवेश द्वार अररिया के रूप में हम सब लोग जानते हैं और अररिया की एक अलग ही पहचान रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और उसके जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, इन्होंने जो तुष्टीकरण की नीति अपना करके और उसकी वजह से इस इलाका को कहिए कि पीएफआई का ये गढ़ बन गया, ये दुर्भाग्य है। और इसी बात को लेकर के नीतीश जी को गुस्सा आया और तिलमिला गए जब गृह मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी जरा देखो, ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर जब हमला होने की साजिश थी जिसमें प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री जी के उस घटना आने के बाद और आपने देखा कि पीएफआई के सारे नुमाइंदे जो हैं वो इसकी खुलासा जो है उस समय और गृह मंत्रालय ने किया और उनको पहले से भी सूचना आ रही थी मुख्यमंत्री को कि आप थोड़ा अररिया, ये पूरा सीमांचल का जो क्षेत्र है, ये बॉर्डर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसको जहाँ एक तरफ विदेशी घुसपैठ का है वहीं दूसरे तरफ उन लोगों ने पीएफआई का जो एक इतना बड़ा कहा जाए उग्रवादी आतंकवादी संस्था, उसने अपना गढ़ बनाया और कभी भी ये अंगार बन करके ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है। और इसी बात से नीतीश जी तिलमिला गए थे और पता नहीं उसी तिलमिलाहट में या क्या कारण है वो तो भगवान जाने, लेकिन आज तक उन्होंने इसका समाधान नहीं किया। केवल तुष्टीकरण की नीति अपना करके ही इस प्रकार की साजिश करने का काम किया। उसमें कांग्रेस और अब तो राजद के गोद में बैठ के, भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ करके आतंकवादियों को सह देने वाले ऐसे लोगों के साथ आज उनकी दोस्ती हो गई है और अब तो बेचारे मुख्यमंत्री हैं, लाचार मुख्यमंत्री हैं। आप जान सकते हैं कि इस मुख्यमंत्री को आज इनका रिमोट कंट्रोल तो कहीं और है, लालू जी रिमोट कंट्रोल दबाव पर पकड़े हुए हैं और यही कारण है कि आज बेगूसराय की इतनी बड़ी घटना घटी। आपने देखा कि ये आतंक का साम्राज्य और उसको उन्होंने जाति और धर्म से जोड़ दिया। अपनी कमजोरी को जाति और धर्म से जोड़ना, ये पूरी तरह से एक मुख्यमंत्री होकर के जिस कटहसी से उन्होंने पत्रकारों को हंसते हुए जवाब दिया, इतना ज़्यादा बिहार में केवल एनएच का सड़क, और तब नीतीश बाबू को दिखाई नहीं पड़ रहा है। नीतीश बाबू बार बार कह रहे हैं कि किस प्रकार से, अब तो उनको कटहसी भी आया, केवल यही हंसना है और उनको मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में आ रहा है। अब जिन्होंने 17 साल में चुनाव लड़ने का काम नहीं किया, वो मुखिया का चुनाव तो जीत ही नहीं सकते हैं और चले हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। अरे दुर्भाग्य है उनका, कहीं नहीं। अब 16 श्रृंगार कर ले तो उनके पास कोई आने वाला नहीं है। अब तो उनका डेड हॉर्स हो गए और उनकी स्थिति यही होने वाली है कि बगल में भ्रष्टाचारी, उसके बगल में आतंकवादी, उग्रवादी, ये सारे कैबिनेट के अंदर में आज सह देने वाले, भ्रष्टाचारी, उग्रवादी, आतंकवादियों को सह देने वाले उनके कैबिनेट में भरमार है। अब तो कैबिनेट में मंत्री भी चुनौती दे रहा है, अपने को चोरों का सरदार कह रहा है। ऐसा कभी सुना नहीं होगा आप लोगों ने कि कैबिनेट का मंत्री चोरों का सरदार कहता है और मुख्यमंत्री अगर टोकते हैं तो धमकी देता है कि हमारे नेता राजद के लालू प्रसाद जी हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का। मुझे लगता है कि अब तो नीतीश जी, पहले एक रिबन लगता था उद्घाटन और शिलान्यास में,
अब तो 2 रिबन लग रहा है, आपने देखा है, एक रिबन वो काटते हैं, दूसरा रिबन उप मुख्यमंत्री काटते हैं, और आगे आने वाले दिनों में 7 रिबन लग जाएगा। ये 7 इंजन की जो सरकार आज बनाया इन्होंने, ये हालत बिहार में पैदा हो गई और निश्चितता की स्थिति बिहार में है। बिहार में आतंक के साए में लोग जी रहे हैं, और कभी भी बिहार जो PFI, आपने देखा कि 2013 में गांधी मैदान में किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी पर हमले हुए थे और ये चुप थे। आज तक इन्होंने किसी प्रकार का कोई भी जांच तक नहीं बैठाया, और न जांच का कोई फलाफल, जब जांच ही नहीं बैठाया, कोई बिहार में इतनी बड़ी घटना, लहूलुहान हो गया था गांधी मैदान हुंकार रैली में, और आज तक इन्होंने नहीं बैठाया। ये कैसा संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं, ये पूरी जग जाहिर है। और इसलिए ये जो चले हैं विपक्ष को जोड़ने के लिए, ये अपने दांत तोड़ने के लिए चले हैं। इनका दांत टूट जाएगा और अपने आप गिर जाएगा, और अगल बगल में जितने थूरने का काम, ये लाठी पिलावन का, तेल पिलावन को जो वही कहते थे, वो लाठी पिलावन, उसी लाठी से उनका दांत भी तोड़ने का काम वही लोग करें। और मुझे लग रहा है कि बिहार में विकास होना चाहिए, और हमारे गृह मंत्री जी ने ये तय किया है कि हम इस सीमांचल के बॉर्डर पर आकर के, जहां यहाँ की जनता की सुरक्षा, यहाँ के आम लोगों की रक्षा कैसे हो सकती है। आपके शहर अररिया में खुल गया है अमन जापानी स्टील वर्कशॉप। यहां आपको मिलेगा नए नए डिजाइन के जापानी चदरा से बनी चौखट, खिड़की एवं 3D दरवाजे, एल्युमिनियम और फाइबर के दरवाजे एवं मटेरियल्स भी आकर्षित रेट में उपलब्ध है। जापानी चदरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जंग नहीं लगती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें अमन जापानी स्टील वर्कशॉप, NH 57 मदनी मस्जिद के बगल में, गोढ़ी चौक, अररिया। मोबाइल नंबर 8115232746।